अगर मैं तुमसे कहूं कि छोटा अकाउंट बड़ा बनाने के लिए तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं बल्कि कम ट्रेड करना पड़ेगा, तो शायद तुम मानोगे नहीं। अगर मैं ये कहूं कि ज्यादातर लोग मेहनत करके नहीं बल्कि जल्दी करने की गलती से अपना अकाउंट खत्म कर देते हैं, तो शायद तुम्हें अपनी ही कहानी याद आ जाए। और अगर मैं तुम्हें यह दिखा दूं कि मार्केट में जीतने वाले लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो सिर्फ अलग तरीके से सोचते हैं, तो क्या तुम अपना तरीका बदलने के लिए तैयार हो? मैंने भी शुरुआत एक छोटे अकाउंट से की थी। हर दिन जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता था, हर मूवमेंट में कूद पड़ता था और हर लॉस के बाद यही सोचता था कि अगली बार रिकवर कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं अपने इमोशन से लड़ रहा था और हर बार हार रहा था। फिर एक दिन मुझे समझ आया कि मार्केट को हराने की जरूरत नहीं है, खुद को समझने की जरूरत है। उसी दिन से मेरा गेम बदल गया। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही तरीका दिखाने वाला हूं जिससे एक छोटा अकाउंट धीरे धीरे बड़ा बनता है, बिना जल्दबाजी के, बिना ओवर रिस्क के और बिना उस गलती के जो 90% लोग बार बार करते हैं। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारा नजरिया बदल देगा। जब मैं ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहा था तब मेरे पास बहुत बड़ा अकाउंट नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ी गलती जरूर थी और वो थी जल्दी बड़ा बनने की सोच। मुझे लगता था कि छोटा अकाउंट एक कमजोरी है, एक ऐसी चीज जिसे जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए और उसे बड़ा बना लेना चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी थी। छोटा अकाउंट कमजोरी नहीं होता, वो एक टेस्ट होता है आपके माइंडसेट का, आपके डिसिप्लिन का और सबसे ज्यादा आपके सेल्फ कंट्रोल का। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूं। जब मैंने पहला अकाउंट बनाया तो हर दिन मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। मैं हर छोटे मूवमेंट को मौका समझता था, हर कैंडल मुझे एंट्री का सिग्नल लगती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं मार्केट में एक्टिव नहीं हूं तो मैं कुछ खो रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा था कि मैं मौका नहीं खो रहा था, मैं अपना अकाउंट खो रहा था। हर लॉस के बाद मैं खुद से कहता था कि अगली ट्रेड में रिकवर कर लूंगा। और यही सबसे खतरनाक सोच होती है, क्योंकि उस समय आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप रिवेंज ले रहे होते हैं और मार्केट के खिलाफ रिवेंज लेने वाला कभी नहीं जीतता। धीरे धीरे मेरा अकाउंट छोटा होता गया, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस टूटता गया। उस समय मुझे लगा कि शायद प्रॉब्लम मार्केट में है, शायद मेरी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, शायद मुझे कोई नया इंडिकेटर चाहिए। लेकिन सच ये था कि प्रॉब्लम कहीं बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी। फिर एक दिन मैंने खुद से एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडिंग सीख रहा हूं या सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूं? और यही वो मोमेंट था जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। मैंने पहली बार यह समझा कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सही तरीके से डिसीजन लेना है। और सही डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब आपका माइंडसेट क्लियर हो। मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब मैं ट्रेड लेता था तो मेरे अंदर क्या फीलिंग होती थी? क्या मैं डर रहा हूं? क्या मैं लालच में हूं? या क्या मैं सिर्फ एक प्लान को फॉलो कर रहा हूं? और मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि मेरे ज्यादातर ट्रेड किसी प्लान पर नहीं बल्कि इमोशन पर बेस्ड थे। उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई, मार्केट आपको नहीं हराता, आपके इमोशन आपको हराते हैं। जब आपका अकाउंट छोटा होता है तब हर छोटा लॉस भी बड़ा लगता है और यही डर आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। आप जल्दी एंट्री लेते हैं, जल्दी एग्जिट करते हैं और कई बार बिना किसी रीजन के ट्रेड में कूद जाते हैं। लेकिन असली गेम यहां से शुरू होता है। अगर आप छोटे अकाउंट के साथ अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप बड़े अकाउंट के साथ भी कंसिस्टेंट रह सकते हैं। मैंने खुद के लिए एक नया अप्रोच बनाया। मैंने सोचा कि मुझे बड़ा बनने की जल्दी नहीं है, मुझे सही बनने की जरूरत है। मैंने हर ट्रेड को एक एक्सपीरियंस की तरह लेना शुरू किया, न कि सिर्फ प्रॉफिट या लॉस के रूप में। धीरे धीरे मैंने ये समझा कि छोटा अकाउंट एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहाँ आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं और बिना बड़े नुकसान के सीख सकते हैं। जब मैंने ये माइंडसेट अपनाया तब मेरे अंदर एक शांति आने लगी। अब मैं हर मूवमेंट के पीछे नहीं भागता था, अब मैं इंतजार करता था सही मौके का, और यही इंतजार मुझे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था। अब सवाल यह है कि अगर छोटा अकाउंट असली टेस्ट है तो फिर वो सही तरीका क्या है जिससे आप बिना जल्दी किए, बिना गलती दोहराए धीरे धीरे उसे बड़ा बना सकते हैं? और वो कौन सा बदलाव है जो आपके हर ट्रेड को पहले से ज्यादा पावरफुल बना देगा? जब मुझे ये समझ आ गया कि समस्या मार्केट में नहीं मेरे अंदर है, तब मेरे सामने अगला सवाल था, सही तरीका क्या है? क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि मैं गलत कर रहा हूं काफी नहीं होता, आपको यह भी समझना पड़ता है कि सही क्या है और उसे लगातार कैसे फॉलो करना है। मैंने शुरुआत में यही सोचा था कि अगर मुझे एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। मैंने इंडिकेटर बदले, नई नई सेटअप सीखी, अलग अलग टाइम फ्रेम पर काम किया। कुछ समय के लिए रिजल्ट बेहतर भी दिखे, लेकिन फिर वही पैटर्न दोबारा सामने आ जाता था, कभी प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस। तब मुझे यह समझ आया कि स्ट्रेटेजी बदलने से रिजल्ट स्थायी नहीं बदलते, बिहेवियर बदलने से बदलते हैं। यहीं पर मैंने अपने आप को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने ये नोटिस किया कि मैं कब रूल्स तोड़ता हूं। जब मार्केट थोड़ा तेजी से मूव करता था तो मेरे अंदर एक फियर और ग्रीड का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जाता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने अभी एंट्री नहीं ली तो मौका चला जाएगा, और यही वो मोमेंट होता था जब मैं अपने ही बनाए हुए प्लान को इग्नोर कर देता था। मैंने खुद से एक सख्त डिसीजन लिया,
अब से मैं मार्केट को फॉलो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करूंगा। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि मार्केट हर पल आपको टेस्ट करता है। हर कैंडल आपको उकसाती है कि कुछ करो, कुछ मिस मत करो। लेकिन मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने खुद से कहा कि हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि जो ट्रेड लिया जाए वो सही कारण से लिया जाए। मैंने अपने लिए एक लिमिट सेट की, मैं तभी ट्रेड लूंगा जब मेरा सेटअप क्लियर होगा, और अगर सेटअप नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में कुछ नहीं करना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और कई बार यही डिसीजन आपको बड़े लॉस से बचा लेता है। मैंने अपने रिस्क को भी कंट्रोल करना शुरू किया। पहले मैं एक ही ट्रेड में ज्यादा रिस्क ले लेता था, क्योंकि मुझे जल्दी ग्रो करना था। लेकिन अब मैंने ये समझ लिया था कि एक ट्रेड मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। मैंने हर ट्रेड में छोटा रिस्क लेना शुरू किया, ताकि अगर लॉस भी हो तो वो मेरे अकाउंट को हिला न सके। इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब मैं ट्रेड लेते समय डरता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये ट्रेड गलत भी हुआ तो भी मैं गेम में बना रहूंगा, और ट्रेडिंग में सबसे जरूरी यही है, गेम में बने रहना। मैंने अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैंने ये देखना शुरू किया कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, उस समय मेरा माइंडसेट क्या था, और रिजल्ट क्या आया। इससे मुझे अपने पैटर्न समझ में आने लगे। मुझे दिखने लगा कि मेरी असली कमजोरी कहाँ है। धीरे धीरे मेरा फोकस प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आ गया। अब मैं ये नहीं देखता था कि मैंने कितना कमाया, बल्कि ये देखता था कि मैंने अपने रूल्स को कितना फॉलो किया। और यही बदलाव सबसे पावरफुल था। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो रिजल्ट अपने आप बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि अब आप इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड कर रहे होते हैं। अब मेरे ट्रेड कम हो गए थे, लेकिन उनकी क्वालिटी बेहतर हो गई थी। पहले मैं दिन भर में कई ट्रेड लेता था, अब मैं सिर्फ कुछ ही ट्रेड लेता था, लेकिन उनमें क्लैरिटी होती थी, कॉन्फिडेंस होता था। और यही वो पॉइंट था जहां मैंने महसूस किया कि सही तरीका कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं है। सही तरीका है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने रूल्स पर टिके रहना, और हर हाल में डिसिप्लिन बनाए रखना। अब एक चीज जो मेरे सामने धीरे धीरे साफ हो रही थी, वो ये थी कि मैं सही ट्रेड लेने लगा हूं, लेकिन क्या मैं सही समय पर ट्रेड ले रहा हूं? क्या सिर्फ सही तरीका काफी है, या फिर सही समय का इंतजार करना ही असली गेम है? जब मैंने अपने रूल्स को फॉलो करना शुरू किया, डिसिप्लिन को मजबूत किया, और अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख लिया, तब मुझे लगा कि अब सब कुछ सेट है, अब मेरा ट्रेडिंग गेम बदल जाएगा। लेकिन यहीं पर मुझे एक और गहरी सच्चाई का सामना करना पड़ा। सही तरीका जानना काफी नहीं है, सही समय का इंतजार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पहले मैं सोचता था कि अगर मेरे पास क्लियर सेटअप है तो मुझे तुरंत ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन मैंने नोटिस किया कि कई बार सेटअप सही होने के बावजूद भी ट्रेड काम नहीं करता था, और इसका कारण था टाइमिंग। मैं सही चीज कर रहा था, लेकिन सही समय पर नहीं कर रहा था। यहीं पर मैंने मार्केट को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने समझा कि मार्केट हर समय एक जैसा नहीं होता। कुछ समय ऐसा होता है जब मार्केट क्लियर डायरेक्शन में होता है, और कुछ समय ऐसा होता है जब वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पहले मैं इस फर्क को समझ नहीं पाता था, मुझे हर मूवमेंट एक मौका लगता था। लेकिन अब मैंने खुद से कहा, मुझे हर मूवमेंट में नहीं, सिर्फ सही मूवमेंट में शामिल होना है। मैंने अपने चार्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, बिना ट्रेड लिए। मैंने देखा कि कब मार्केट स्मूथ चलता है और कब अचानक उलझ जाता है। मैंने ये समझा कि जब मार्केट कंफ्यूज होता है तब उसमें ट्रेड करना मतलब खुद को फंसाना होता है। धीरे धीरे मेरे अंदर पेशेंस डेवलप होने लगी। पहले जहां मैं हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करता था, अब मैं वेट करने लगा। और ये वेट करना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय आपका माइंड आपको बार बार कहता है कि कुछ करो, कुछ मिस मत करो। लेकिन मैंने खुद को एक बात बार बार याद दिलाई, मार्केट कहीं भाग नहीं रहा, मौके खत्म नहीं हो रहे, लेकिन अगर मेरा अकाउंट खत्म हो गया तो गेम खत्म हो जाएगा। मैंने ये भी समझा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल एंट्री लेना नहीं है, सबसे बड़ी स्किल है सही एंट्री का इंतजार करना। जब मैंने ये अप्रोच अपनाया तब मेरे ट्रेड्स में एक अलग ही क्लैरिटी आने लगी। अब मैं सिर्फ वही ट्रेड लेता था जहां मार्केट खुद मुझे इशारा दे रहा होता था, जहां मुझे कुछ फोर्स नहीं करना पड़ता था। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरे लॉस कम हो गए, क्योंकि अब मैं गलत समय पर ट्रेड नहीं ले रहा था। मैंने ये भी महसूस किया कि जब आप सही समय का इंतजार करते हैं तो आपके अंदर का डर भी कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया है। अब मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, कम ट्रेड लेकिन सही ट्रेड। और यही चीज धीरे धीरे मेरे अकाउंट को स्टेबल बना रही थी। मैंने खुद से कहा कि मुझे हर दिन पैसा नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ सही दिन पर पैसा बनाना है। और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। ज्यादातर लोग हर दिन ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्टिव रहना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में एक्टिव रहना नहीं, सही समय पर एक्टिव होना जरूरी है। जब आप ये समझ जाते हैं तब आपका पूरा गेम बदल जाता है। आप मार्केट के पीछे भागना बंद कर देते हैं और मार्केट आपके पास आने लगता है। और यही वो मोमेंट था जहां मुझे ये एहसास हुआ कि सही तरीका और सही समय मिलकर ही असली रिजल्ट देते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर हम सही तरीका और सही समय दोनों समझ लेते हैं तो फिर वो कौन सी चीज है जो छोटे अकाउंट को सच में बड़ा बनाती है? और क्यों कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जबकि कुछ लोग बीच में ही रुक जाते हैं? क्या सिर्फ पेशेंस काफी है या इसके पीछे कोई और बड़ा गेम छुपा हुआ है?
जब सही तरीका और सही समय दोनों मेरे साथ आने लगे, तब मुझे लगा कि अब मेरा अकाउंट तेजी से ग्रो करेगा। लेकिन यहां पर भी एक सच्चाई थी जिसे समझने में थोड़ा समय लगा। ट्रेडिंग में तेजी से ग्रोथ दिखती नहीं है, वो धीरे धीरे बनती है, और उसी धीरेपन में उसका असली पावर छुपा होता है। मैंने पहले हमेशा ये सोचा था कि बड़ा फायदा लेने के लिए बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि बड़े रिस्क आपको कभी कभी बड़ा प्रॉफिट जरूर दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वही रिस्क आपके अकाउंट को खत्म कर देते हैं। फिर मैंने अपना फोकस बदल दिया। मैंने सोचा कि मुझे एक बड़ा ट्रेड नहीं चाहिए, मुझे छोटे छोटे कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए। और यहीं से कंपाउंडिंग का असली खेल शुरू होता है। कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है जहां आप हर छोटे प्रॉफिट को बचाते हैं, उसे गवाते नहीं हैं और धीरे धीरे उसे बढ़ने देते हैं। मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं एक अच्छा ट्रेड लेकर प्रॉफिट बनाता था, तो अगली बार मैं और ज्यादा रिस्क लेने लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मैं सही ट्रैक पर हूं। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस कंपाउंडिंग को तोड़ देता है। तब मैंने अपने आप को एक नियम दिया, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है और हर ट्रेड में मेरा रिस्क वही रहेगा, चाहे पिछला रिजल्ट कुछ भी हो। इससे मेरे अकाउंट में एक स्थिरता आने लगी। अब मेरे रिजल्ट में बड़े उतार चढ़ाव नहीं थे, बल्कि एक स्मूथ ग्रोथ दिखने लगी, और यही असली ग्रोथ होती है। मैंने ये भी समझा कि कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना सीखते हैं। अगर आप बार बार अपने गेन को खो देते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। धीरे धीरे मेरा अकाउंट बढ़ रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरी समझ बढ़ रही थी। अब मैं हर दिन बड़ा बनने के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि हर दिन बेहतर बनने के बारे में सोचता था। और यही सोच छोटे अकाउंट को बड़ा बनाती है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। अब सवाल यह है कि अगर ये पूरा गेम माइंडसेट, डिसिप्लिन, टाइमिंग और कंपाउंडिंग का है, तो फिर वो आखिरी सच क्या है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? और क्यों कुछ लोग सब कुछ जानने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते? आखिर वो कौन सी अंदर की लड़ाई है जो हर ट्रेडर को जीतनी पड़ती है? जब मैं पीछे मुड़कर अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को देखता हूं, तो मुझे साफ दिखाई देता है कि असली लड़ाई कभी मार्केट के साथ थी ही नहीं। असली लड़ाई हमेशा मेरे अंदर चल रही थी। मैं सोचता था कि मुझे एक बेहतर स्ट्रेटेजी चाहिए, मुझे मार्केट को समझना है, मुझे हर मूवमेंट को पकड़ना है। लेकिन सच ये है कि मुझे खुद को समझना था। मैंने बहुत समय ये मानने में लगा दिया कि अगर मैं ज्यादा सीख लूंगा, ज्यादा एनालिसिस कर लूंगा, तो मैं कंसिस्टेंट बन जाऊंगा। लेकिन कंसिस्टेंसी नॉलेज से नहीं आती, कंसिस्टेंसी बिहेवियर से आती है। और बिहेवियर तब बदलता है जब आप अपने माइंडसेट को सच में समझते हैं। मैंने ये सीखा कि हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढना एक भ्रम है। मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं होता, यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। और जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप हर ट्रेड को एक मौका नहीं, बल्कि एक संभावना की तरह देखते हैं। पहले मैं हर लॉस को अपनी गलती मानकर खुद को दोष देता था, और हर प्रॉफिट के बाद खुद को ज्यादा समझदार मानने लगता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये समझा कि एक ट्रेड का रिजल्ट मुझे डिफाइन नहीं करता, मैं अपने प्रोसेस से डिफाइन होता हूं, अपने डिसिप्लिन से डिफाइन होता हूं। यही वो सोच है जिसने मेरे अंदर की घबराहट को कम किया, मेरे अंदर के लालच को कंट्रोल किया और मुझे एक स्थिर ट्रेडर बनने में मदद की। अगर मैं तुम्हें अपनी जर्नी से कुछ देना चाहूं, तो वो कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं होगी। मैं तुम्हें यह कहूंगा कि अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब तुम ट्रेड लेते हो, तो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होता है? क्या तुम शांत हो या तुम किसी जल्दी में हो? अपने लिए ऐसे रूल्स बनाओ जिन्हें तुम हर हाल में फॉलो कर सको। छोटे रिस्क से शुरू करो, क्योंकि छोटा रिस्क तुम्हें सीखने का मौका देता है। जल्दी बड़ा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वही जल्दी तुम्हें बार बार पीछे ले जाती है। अपने हर ट्रेड को एक फीडबैक की तरह लो, न कि जजमेंट की तरह। खुद को सजा मत दो, खुद को सुधारो। और सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मत बनाओ, इसे एक स्किल की तरह सीखो, एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करो। जब तुम ये समझ जाओगे कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल किया जा सकता है, तभी तुम्हारा असली बदलाव शुरू होगा। और याद रखना, छोटा अकाउंट तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर तुम यहां सही बन गए, तो बड़े अकाउंट में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए धैर्य रखो, अपने प्रोसेस पर भरोसा करो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग में वही जीतता है जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है।